Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन लेवल सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. स्टूडेंट, जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एज ए लाइक टीजीटी, पीजीटी होम साइंस या एलटी ग्रेड होम साइंस, टीजीटी बायोलॉजी या एलटी ग्रेड बायोलॉजी या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ये क्लासेस उनके लिए बेनिफिशियल होंगी. स्टूडेंट, मैं आप लोगों का नर्वस सिस्टम स्टार्ट की हूँ. फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम मैं स्टार्ट की हूँ. इसके पूर्व क्लास में मेरे द्वारा स्टडी कराया जा चुका है, जिसमें मैं आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बोन्स, मसल्स, ये सब कुछ स्टडी मैं करा चुकी हूँ. आज मैं आप लोगों को नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें भी आप लोगों को मिड ब्रेन आज स्टडी होगा मेरे द्वारा. तो इसके पूर्व में मैं जैसे नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कितने हैं, यानी नर्वस सिस्टम को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है, तो दो भागों में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने भाग थे, जिसमें आपका ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था. और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या था, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ये क्या था, पेरिफेरल का था. तो मैं वो ब्रेन कितने तरह थे, 3 तरह के क्लासीफाई थे, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड्स ब्रेन थे. फोर ब्रेन में आप लोगों का 3 पार्ट्स था, जिसमें आपको एपिसेफ्लॉन, सेरेब्रम और डाइसेफ्लॉन, ये आपको स्टडी करा दिया गया है. आज मैं आप लोगों को मिड ब्रेन के बारे में स्टडी कराने जा रही हूँ. तो आइए देखिए, हम मिड ब्रेन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क. मिड ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क. देखिए स्टूडेंट, समझिए इसको. यह फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क तथा हाइंड्स ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है. यानी मिड ब्रेन का पोजीशन क्या होता है, तो मिड ब्रेन आपका फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क तथा हैंड्स ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क के बीच में एक क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है मिड ब्रेन का. दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि यह ट्यूबुलर लाइक यानी नलिकाकार एक छोटा सा भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, मेसेंसेफलॉन कहते हैं. जिसे क्या कहते हैं, मेसेंसेफलॉन कहते हैं. यानी कि जो मिड ब्रेन है, हमारा मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, आपका मेसेंसेफलॉन. ये आपका इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट. मिड ब्रेन ना पूछकर क्या पूछेगा, मेसेंसेफलॉन का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, मिड ब्रेन होता है. फिर आप देखिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है, यानी ऊपरी भाग में होता है. ठीक है, तो मिड ब्रेन कहाँ होता है, तो ब्रेन स्टेम के ऊपरी भाग है. तो ब्रेन स्टेम आपको आएगा क्वेश्चन कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क प्लस हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क, दोनों को जोड़कर जो बनता है वही क्या होता है, आपका ब्रेन स्टेम होता है. ठीक है, ब्रेन स्टेम क्या होता है, तो ब्रेन स्टेम आपका मिड ब्रेन प्लस हाइंड्स ब्रेन दोनों मिल जोड़ते हैं, तब क्या बनता है, आपका ब्रेन स्टेम बनता है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ब्रेन स्टेम में डाइसेफ्लॉन प्लस मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा सभी आते हैं, जो कि मेडुला एक सीध में होता है. ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेन स्टेम का है. तो मैंने इसे डिफाइन करने का डिफाइन कर रही हूँ. यहाँ पे आप देखिए इसको विथ डायग्राम मैं इसे डिफाइन कर रही हूँ. जैसे ये क्या हुआ, हम ऐसे पोजीशन में हम खड़े हैं. ठीक है, तो ये हमारा आगे का भाग जो हो गया वो आपका क्या हो गया, फोर ब्रेन में आ गया. और ये पीछे का भाग जो है बीच में, ये क्या होगा, ये इतना पोजीशन आपका जो होता है, ये जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो ये आगे का भाग मेरा फोर ब्रेन में, और यहाँ पे क्या होगा, ये पोर्शन जो आपका हो जाएगा, ये इतना पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा मिड ब्रेन में. फिर यहीं से क्या होता है, हैंड्स ब्रेन से फिर क्या होता है, स्पाइनल वाला पोर्शन आ जाता है. ठीक है, तो देखिए मिड ब्रेन में क्या होता है आपका सुपीरियर
कोलाई होता है और एक होता है इन्फीरियर कोलाई। तो ये दोनों को मिलाकर यानी सुपीरियर इन्फीरियर कोलाई को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। फिर यहाँ पॉन्स पाया जाता है। फिर ये जो ऐसे निकला हुआ भाग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेरेबेलम बोलते हैं। और मेडुला क्या होता है, मेडुला जो हमारा होता है ये सीधे में होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि ब्रेन स्टेम में होता क्या है, क्या क्या शामिल है। तो डाइसेफ्लॉन प्लस मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा ये सभी आते हैं। और मेडुला जो होता है वो क्या होता है, एक सीध में होता है। ठीक है, आगे है कि इसमें वेंट्रिकल अब्सेंट होता है। ठीक है, वेंट्रिकल क्या होता है, अब्सेंट होता है। फोर ब्रेन में आपका 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते थे। ठीक है, फर्स्ट वेंट्रिकल्स सेकेंड वेंट्रिकल्स क्या है आपके 4 ब्रेन में पाए जाते हैं। और आपका ये जो मिड ब्रेन है उसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, ब्रेन स्टेम में कुछ न्यूक्लियाई यानी ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। इस न्यूक्लियाई को RAS कहते हैं। RAS का फुल फॉर्म क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, यह ब्रेन को कंसंट्रेट यानी एकाग्रचित या ध्यान लगाना करने का कार्य करता है। देखिए स्टूडेंट, कल ही हम आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी बताए थे कि गैंग्लियन कब बनता है, ठीक है, ट्रैक कब होता है, न्यूक्लियाई कब यूज करते हैं। तो ये सब हम आपको क्या पूर्व क्लासेस में आपको प्रिपरेशन करा चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था कि आपको ग्रुप्स ऑफ बॉडीज़ जब CNS में होंगे, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियाई वर्ड आएगा। फिर वही ग्रुप्स ऑफ बॉडी या सेल्स जो होंगे वो PNS में आ जाएंगे, तो उसे को हम क्या बोलेंगे, गैंग्लियन बोलेंगे। फिर आपका जो एक्सॉन वाला पोजीशन था, जैसे हमने आपको ऐसे फिगर से ड्रॉ करके बताया था कि ये बहुत सारे सेल्स हमारे हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल्स न्यूरॉन्स बने हुए हैं। ये जो ऊपर वाला क्या होता है, ये आपका ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता था। ये क्या है, आपका एक्सॉन है। ठीक है, यही पूर्व क्लासेस में मेरे द्वारा प्रिपरेशन कराया गया था। तो उसमें क्या था, जो आपका CNS में यानी सेल्स ऑफ ग्रुप इन CNS, तो न्यूक्लियाई वर्ड इसके लिए यूज करेंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पर आया ना कि ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम कहाँ है आपका, सेंट्रल पार्ट है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने 2 ही भागों में बांटा गया था ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को हम कितने भागों में बांटे, फिर हमने 3 भागों में बांटा। तो ब्रेन स्टेम में आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहा है तो न्यूक्लियाई शब्द यानी आ रहा है, तो वो क्या हुआ, इन CNS में आ जाएगा। अब वही देखिए एक्सॉन शब्द आता, तो एक्सॉन शब्द के लिए मैंने क्या बताया था कि ग्रुप्स ऑफ एक्सॉन इन CNS, तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रैक हो जाएगा। और ग्रुप्स ऑफ एक्सॉन इन PNS, तो वहाँ पे क्या था, नर्व फाइबर्स था या नर्व एक्सॉन, यही बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए, तो आपका यहाँ पे क्या है, उस न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं, ये RAS बोलते हैं, RAS बोलते हैं। इसको फुल फॉर्म क्या है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या काम करता है, ये हमारे ब्रेन को मतलब बिल्कुल ध्यान रखने, जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना फुल अटेंशन में, तो एक तरह से ये अटेंशन का कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आइए स्टूडेंट, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन जो आपका 4 ब्रेन तथा हाइंड्स ब्रेन के बीच में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, मेसेनसेफलॉन होता है। और मिड ब्रेन में क्या एब्सेंट होता है, आपका वेंट्रिकल एब्सेंट होता है। स्टूडेंट, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें वेंट्रिकल नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ब्रेन में मिड ब्रेन ही एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें क्या है, हमारा वेंट्रिकल नहीं पाया जाता है। वेंट्रिकल कितने होते हैं, तो आपके 4 तरह के वेंट्रिकल ब्रेन में पाए जाते हैं। उनका प्लेस क्या है, तो जैसे देखिए मैंने यहाँ बताया कि फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल जो होते हैं आपके सेरेब्रम में पाए जाते हैं, यानी
प्रमस्तिष्क में, सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क में कौन कौन से वेंट्रिकल पाए जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड पाए जाएंगे। थर्ड जो वेंट्रिकल होता है वो आप लोगों का थैलमस की कैविटी यानी डायसेफ्लॉन में पाया जाता है, इसीलिए इसको डायोसिल कहते हैं। यानी थर्ड वेंट्रिकल का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, तो डायोसिल होता है। आपका फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो फोर्थ वेंट्रिकल आपका हैंड्स ब्रेन में पाया जाता है। जी हाँ, पक्ष मस्तिष्क में आपका 4 वेंट्रिकल पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं आपकी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो वेंट्रिकल होते हैं वो हमारे 4 ब्रेन में पाए जाते हैं। वो हमारे कहाँ पाए जाएंगे, 4 ब्रेन में। और जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल यानी चौथा जो वेंट्रिकल होता है वो हमारा कहाँ पाया जाएगा, हाइंड्स ब्रेन में पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम आपको मिड ब्रेन के बारे में ही स्टडी करा रहे हैं। तो मिड ब्रेन को हमने कल बताया था आप लोगों को कि 2 टाइप्स में होता है, एक आपका ऑप्टिकल लोब में और दूसरा क्या होता है क्रस सेरेब्राई में से बांटा गया। मिड ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया, 2 पार्ट्स में बांटा गया, जिसमें क्या होता है ऑप्टिकल लोब और दूसरा क्या है क्रस सेरेब्राई। ऑप्टिकल लोब का दूसरा नाम क्या होता है, क्वेश्चन आपका ऐसे भी बनता है कि ऑप्टिकल लोब को का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं स्टूडेंट इसको, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में आपका रहेगा ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। तो क्या बताएंगे कि हमारा क्या है, ये आपका ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका सेरेब्रम पेडुनकल कहेंगे या इसको क्रस सेरेब्राई कहते हैं, सेरेब्रल पेडुनकल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रस सेरेब्राई बोलते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं, फिर फर्दर हम क्या करेंगे। 4 ऑप्टिक लोब को हमने 2 भागों में बांटा, एक आपका होता है सुपीरियर लोब, एक दूसरा होता है क्या इंफीरियर लोब। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 2 सुपीरियर लोब होते हैं और 2 इन्फीरियर लोब होते हैं, तभी हुआ ना काउंट में 4 लोब्स, 4 ऑप्टिकल लोब्स। तो क्या है 2 सुपीरियर लोब और 2 इन्फीरियर लोब। तो 2 सुपीरियर लोब को हम दूसरा नाम से किस पुकारते हैं, तो सुपीरियर कॉलीकोलाई, और इसको किस पे इन्फीरियर लोब को क्या बोलेंगे, इन्फीरियर कॉलीकोलाई। अब ये देखिए मेन फंक्शन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है। यानी मिड ब्रेन जो है आपका किसके थ्रू फंक्शन करता है, तो ऑप्टिकल लोब के थ्रू करता है। इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। जो सुपीरियर लोब होता है वो क्या करता है, देखने के लिए सिर का हिलाना, या इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ हेड ड्यू टू विजन। जैसे इसको समझिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम बैठे रहते हैं और कोई हमारे पास से गुजरता है, जैसे ही वो गुजरा हम क्या करते हैं, हम अपने हेड को ऐसे करके जहाँ तक वो जा रहा है वहाँ तक क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं, मतलब विदाउट वॉइस। जैसे कोई पास से हमारे गुजरा तो हम उसको वहाँ से देखना शुरू करेंगे वहाँ तक। तो ये कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, ये आपका ऑप्टिक लोब में, ऑप्टिक लोब का कौन सा भाग आपका सुपीरियर लोब के द्वारा हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप आइए इन्फीरियर लोब। इन्फीरियर लोब में क्या होता है, तो ये इसका फंक्शन क्या है, तो आवाज़ जिस तरफ से आ रही है उस साइड हेड को हिलाना या घुमाना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप लोगों को नाम से पुकारते हो तो क्या करते हैं, जिधर से हमें साउंड सुनाई दे रहा हम क्या करते हैं, पलट कर उसको देखते हैं। यानी हेड का पोजीशन क्या होता है, जिस तरफ से साउंड आ रही है हमारे हेड का पोजीशन क्या होता है, उस साइड हो जाता है। तो वो कौन कर रहा है, वो आपका इन्फीरियर कोलीकोलाई कर रहा है, और ये क्या है आपका मिड ब्रेन का फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, आप आगे देखिए स्टूडेंट, इसी को हमने फिर बहुत बार वेंट्रिकल्स शब्द आ रहा था तो उसी को मैं फिर से यहाँ पर डिफाइन की हूँ कि फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल जो होते हैं हमारे कहाँ पाए जाते हैं, सेरेब्रम में पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पैरासील बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल को किस नाम से पुकारते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल को हम पैरासील नाम से पुकारते हैं। और थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, थैमस की कैविटी में पाया जाता है, और उसे किस नाम से पुकारते हैं, तो
डायोसिल के नाम से पुकारते हैं या डायोसिल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समरप मैंने कर दिया है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कहाँ है, आपके फोर ब्रेन में है। जाहिर सी बात है, फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सेरेब्रम में, तो सेरेब्रम भी हमारा किसका भाग है, फोर ब्रेन का ही भाग है ना। फोर ब्रेन को हम क्या किए थे, टू टाइप्स में बांटे थे। फोर ब्रेन को टू टाइप्स क्या था आपका, सेरेब्रम था और डायसेफेलॉन था। डायसेफेलॉन में क्या आपका था, थैलमस था, हाइपोथैलमस और इपीथैलमस, यही तीनों थे। तो जिसमें क्या था आपका थैलमस की जो कैविटी रहेगी उसी में क्या होगा, आपका थर्ड वेंट्रिकल पाया जाता है, इसलिए इसको हम डायोसिल कहते हैं। डायसेफेलॉन से संबंधित है इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डायोसिल कह रहे हैं स्टूडेंट। और जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो हमारा आपका हैंड्स ब्रेन में पाया जाता है स्टूडेंट। अब देखिए ये आपका मिड ब्रेन का सेक्शन है, या यूँ कह सकते हैं कि हमने एक ब्रेन को आपको बना के इसको समझाने का प्रयास किया है कि ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आप इससे समझिए स्टूडेंट। जैसे ऊपर वाले भाग को हम क्या बोल रहे हैं, सेरेब्रम। दूसरा है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या आ रहा है आपका, सुपीरियर कोलाई और इन्फीरियर कोलाई। सुपीरियर कोलाई क्या होता है, सुपीरियर का मतलब ही होता है कि ऊपर, इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे। तो सुपीरियर कोलाई जो है आपका ऊपर रहेगा और इन्फीरियर कोलाई क्या होगा, नीचे होगा। फिर ये आपका मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में फिर आपका है क्रस सेरेब्राई है, और ये जो ऐसे निकला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड्स ब्रेन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम अभी हैंड्स ब्रेन या हैंड्स ब्रेन को हम हैंड्स ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हैंड्स ब्रेन कहते हैं। और अभी हम इस हैंड्स ब्रेन के बारे में फिर आप लोगों को स्टडी करा रहे हैं, तब तक आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप समझिए कि मिड ब्रेन में क्या होते हैं। मिड ब्रेन को हम दो भागों में बांटते हैं, या इसके दो टाइप्स होते हैं। इसमें क्या है, ऑप्टिक लोब है। पहला क्वेश्चन आपके यहीं से बनता है कि ऑप्टिक लोब किस ब्रेन का भाग है, या फोर ऑप्टिक लोब किस ब्रेन में पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, मिड ब्रेन में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना जो है वो किसका नाम है, तो क्या बताएंगे, आपका ऑप्टिक लोब है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि सेरेब्रल पेडुनकल संबंधित है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मिड ब्रेन से संबंधित है। आपका ये हो जाएगा कि देखने के लिए सिर का हिलाना है ना, ये किसका फंक्शन है, तो डायरेक्ट अगर मान लीजिए आपको सुपीरियर लोब ना दे के सीधे डायरेक्ट मिड ब्रेन दे दे तो हम क्या करेंगे, मिड ब्रेन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वेंट्रिकल्स की संख्या कितनी होती है, ब्रेन में वेंट्रिकल्स की संख्या कितनी होती है, आपकी 4 होती है। फर्स्ट वेंट्रिकल्स एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके सेरेब्रम में पाए जाते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, पैरासिल होता है। जो थर्ड वेंट्रिकल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो थर्ड वेंट्रिकल्स आप लोगों का किस में पाया जाता है, थैलमस की कैविटी में पाया जाता है। थैलमस किसका भाग है आपका, तो डायसेफेलॉन का है, इसीलिए थर्ड वेंट्रिकल्स को हम डायोसिल कहते हैं। फिर हमारा है फोर्थ वेंट्रिकल्स कहाँ पाया जाएगा, तो फोर्थ वेंट्रिकल्स हमारा हैंड्स ब्रेन में पाया जाता है। स्टूडेंट आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ब्रेन का तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं, हैंड्स ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क, या इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, इसी को क्या पढ़ते हैं, इसको हम रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो हैंड्स ब्रेन हिंदी में क्या बोलेंगे, पश्चिम मस्तिष्क, और इसको या तो दूसरा नाम हैंड्स ब्रेन का क्या होता है, तो रोम्बेनसेफेलॉन होता है। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं स्टूडेंट। जैसे हैंड्स ब्रेन जो होता है आपका पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लेंगाटा से मिलकर बना होता है। आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हैंड्स ब्रेन के भाग हैं, हैंड्स ब्रेन के भाग हैं, तो क्या होगा, सेरेब्रम दे देगा ऑप्शन में, मेडुला ऑब्लेंगाटा दे दिया, और दे दिया ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम किस पे जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सेरेबेलम भी हो जाएगा और मेडुला
ऑब्लंगाटा, यानी ऑप्शन सी आप लोगों का सही होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। ठीक है, सेरेबेलम को क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, यानी पश्च मस्तिष्क जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो पॉन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लंगाटा से मिलकर बना होता है। मेडुला जो होता है, मेडुला किस शब्द से लिया गया है? मैरो शब्द से लिया गया है। और ऑब्लंगाटा का मतलब होता है इंटरचेंज। जब ब्रेन में ग्रे मैटर तथा वाइट मैटर का इंटरचेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा बोलते हैं। हमने आप लोग को पूर्व क्लासेस में बताया स्टूडेंट कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है। तो आप लोगों को कल ही मैं बताई थी कि ये आपका क्या है? ब्रेन का सेक्शन है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में दोनों में ही क्या होते हैं? आपके ग्रे मैटर और वाइट्स मैटर पाए जाते हैं। ये क्या था? आपका सेल बॉडी था। ठीक है, सेल बॉडी, और सेल बॉडी ये आपका एक्सॉन था। ठीक है, तो सेल बॉडी जिसमें ब्रेन का अगर सेक्शन कट किए तो ब्रेन का सेक्शन कट किए तो उसमें क्या था? सेल बॉडी ऊपर था, यानी जो आपका ग्रे मैटर क्या होगा? ग्रे मैटर ये इसमें पाया जाएगा, यानी आउटर साइड ग्रे मैटर और इनर साइड क्या था? वाइट मैटर। फिर उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड का हम सेक्शन कट करते थे तो उसमें क्या था? आपका सेल बॉडी अंदर था और एक्सॉन वाला पोर्शन क्या था? बाहर था। तो इसमें क्या था? स्पाइनल कॉर्ड में आपका ग्रे मैटर क्या था? ग्रे मैटर आपका बाहर होगा और वाइट मैटर क्या होगा? अंदर होगा। तो मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है? ग्रे मैटर और वाइट मैटर का एक्सचेंज से बनता है, या उसी को हम क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए आगे। पॉन्स क्या है? तो पॉन्स जो है आपका मैमल का फीचर होता है। पॉन्स क्या है? पॉन्स आपका मैमल्स का फीचर है। ये क्या, इसका काम क्या है? तो ये फेस के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए हम खुश हैं तो हमारे चेहरे से दिखता है, हम गुस्सा है तो हमारे चेहरे से भी गुस्सा दिखता है। यानी फेस का जो एक्सप्रेशन है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारा पॉन्स होता है। नेक्स्ट है आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम को हम क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन बोलते हैं। सेरेबेलम को क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन, यानी छोटा दिमाग, जिसको यहाँ पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर किसी भी बच्चों को मारने से हम लोग मना करते हैं, नहीं यहाँ पर छोटा दिमाग, यहाँ पर मत मारिए। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, यानी ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो सेरेबेलम है। और फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या था? सेरेब्रम था। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन था ब्रेन का? सेरेब्रम था। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यह ब्रेन का 10वां भाग होता है, लेकिन ब्रेन का 50% न्यूरॉन्स 50% न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इसी में होते हैं। ठीक है, यह ब्रेन का कौन सा भाग होता है? 10वां भाग। 10वां भाग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 90% तो हमारा सेरेब्रम था और 10% क्या हो जाएगा? 10वां भाग हमारा सेरेबेलम हो जाएगा। सेरेबेलम क्या कार्य करता है? यह शरीर को बैलेंस बनाने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे हम सीधे खड़े हैं तो किसकी वजह से खड़े हैं? आपके सेरेबेलम की वजह से खड़े हैं। ठीक है, शरीर को बैलेंस बनाने का काम करता है। यानी जैसे कोई अगर इंसान ड्रिंक कर लेता है तो आप देखते हैं कि उसकी चाल में क्या होती है? लड़खड़ाहट होती है या वो गिर जाता है। तो क्यों गिरता है? क्योंकि उसका सेरेबेलम जो होता है उस वक्त काम नहीं कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका सेरेबेलम में गहराई और सल्काई अधिक डेवलप होते हैं। ठीक है, यानी सेरेबेलम में गहराई और सल्काई जो होते हैं अधिक डेवलपमेंट होते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि गहराई और सल्काई जो हो वेल डेवलपमेंट कहाँ होते हैं, नहीं सबसे ज़्यादा कहाँ डेवलप होते हैं? तो सेरेबेलम में होते। सेरेब्रम में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर ऐसे बन सकता है कि गहराई और सल्काई संबंधित हैं। गहराई और सल्काई जो है वो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? हमारा ये ब्रेन से संबंधित होते हैं। और गहराई और सल्काई वेल डेवलप कहाँ होते हैं? तो आपके सेरेबेलम में होते हैं। आप अखरोट देखे हैं, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? आप देखते हैं अखरोट का स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे 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 मतलब बना होता है ना, अप्स एंड डाउन रिजेस खाली स्थान ऐसे। तो जो अप्स यानी ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, अप्स वाला जो पोर्शन है, यानी कहने का मतलब कि आप देखिए
ये ऊपर वाला पोर्शन को हम गहराई बोलते हैं। फिर ऐसा दूसरा रिजिड गया, ये जो नीचे वाला यानी जो यहाँ पर बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सलकाई बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट, फिर आता है कि पुरकुंजे सेल पाई जाती है। ठीक है, यानी सेरेबेलम में क्या होती है, आपकी पुरकुंजे सेल पाई जाती है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरकुंजे सेल्स कहाँ पाई जाती है। तो हम क्या बताएंगे, पुरकुंजे सेल जो होती है वह ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन के भी किस भाग में, आपके हैंड्स ब्रेन में, और हैंड्स ब्रेन से भी किस में, आपके सेरेबेलम में पाई जाती है। और यह क्या होती है, ब्रेन की लार्जेस्ट न्यूरॉन होती है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, पुरकुंजे सेल में आपकी ब्रेन की सबसे लंबी न्यूरॉन्स कहाँ पाई जाती है, पुरकुंजे सेल में पाई जाती है। और ये पुरकुंजे सेल कहाँ पाया जाता है, आपका सेरेबेलम में पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा पर। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मेडुला शब्द जो होता है वो मैरो से संबंधित होता है, और ऑब्लंगाटा का मतलब होता है इंटरचेंज, यानी ग्रे मैटर और वाइट मैटर का जब इंटरचेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा बोलते हैं। इसमें इसका फंक्शन क्या है, तो देखिए यह कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को ये क्या करेगा, कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे इसमें क्या होगा, वॉमिटिंग आ गई, सीजिंग यानी ठंड में हम जब कांपते हैं, ठीक है, कफिंग हो गई, हियरिंग, ब्रेनियर रिफ्लेक्सेशन। ठीक है, ये सब इतने जो होते हैं रिफ्लेक्शन, इसमें कौन काम करता है, आपका मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। जैसे ठंड में हमें ठंड लगती है तो किसकी वजह, इसको कौन कंट्रोल करेगा, ये आपका मेडुला ऑब्लंगाटा काम करते हैं। वोमिटिंग होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मेडुला ऑब्लंगाटा का सेंटर क्या है ना, सेंटर क्या होता है। तो हम क्या बताएंगे, इसके 4 सेंटर होते हैं आपका। पहला है वॉमिटिंग सेंटर। ठीक है, वॉमिटिंग सेंटर मतलब, वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है, उल्टी होना। ठीक है, दूसरा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन जो होता है। तीसरा है कार्डियोवास्कुलर सेंटर यानी आपका हृदय हार्ट सर्कुलेशन से है। चौथा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वैस्कुलर सेंटर। ठीक है, तो जैसे हम भोजन करते हैं तो डाइजेशन में क्या होता है, क्रमाकुंचन क्रिया होती है, तो वो किससे संबंधित है, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वैस्कुलर सेंटर से संबंधित है। या यूँ कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है उसमें क्या होता है, लार आना, उल्टी आना, हार्ट बीट होना, आहार नाल में क्रमाकुंचन, तथा जो ये सब कैसी क्रियाएं, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं, यानी इस पे हमारा क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है ना। इनवॉलेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है, ये आपका जिम्मेदार होता है। ठीक है, पॉन्स क्या होता है, पॉन्स आपका फेस एक्सप्रेशन के लिए भी है। तो आई होप इतना सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज हमारा ब्रेन का पोर्शन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। कल मैं आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करूँगी। तो आई होप, आशा करती हूँ स्टूडेंट आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप इसे अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि उन्हें भी हो रही को करिकुलर में प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, वो एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। जो बच्चे हमारे कंपटीशन के हैं वो भी बी केयरफुली इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपका पूरा इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। जैसे मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है, हाँ, तो ये कहाँ पाया जाता है, इसका सेंटर क्या होता है, ये सब आप लोगों को मैंने अभी तुरंत स्टडी कराया। फिर आपका सेरेबेलम क्या होता है ना, सेरेबेलम जो है वो किस ब्रेन का भाग है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है। सेरेबेलम जो है आपका किस ब्रेन का भाग है, हिंड ब्रेन, आपका मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, तीनों ऑप्शन देगा। तो आप क्या बताएंगे कि हिंड्स ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ये क्या होता है, ये सेकेंड ऑफ ब्रेन किसे कहते हैं, तो सेकेंड ऑफ ब्रेन हमने अभी बताया
कि सेरेबेलम को कहते हैं। ये मतलब इसका फंक्शन क्या है, तो ये शरीर को क्या करता है, शरीर को बैलेंस करने का कार्य कौन कर रहा है, आपका सेरेबेलम करता है। शरीर को बैलेंस करने का कार्य कौन करता है, सेरेबेलम करता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का भी कार्य करता है। ठीक है, पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है, आपका सेरेबेलम करता है। ओके स्टूडेंट, पॉन्स क्या है, पॉन्स किससे संबंधित है, ठीक है, ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि पुरकुंजे सेल कहाँ पाई जाती है, तो पुरकुंजे सेल होता है एक पुरकुंजे फाइबर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, पुरकुंजे सेल होता है एक पुरकुंजे फाइबर होता है। तो पुरकुंजे सेल जो है आपका कहाँ पाया जाएगा, ब्रेन में पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और ये क्या होती है, ये आपकी ब्रेन की सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन होती है। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को क्लियर होगा, तो प्लीज़ इस राइट डाउन।